दुनिया के कोने कोने में उड़ने वाले हवाई जहाज प्रशांत महासागर और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से नहीं उड़ते। इन रास्तों के बजाय अन्य वैकल्पिक रास्ते को चुनते हैं, भले ही इसके लिए हवाई जहाज को लंबी दूरी तय करनी पड़े। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हवाई जहाज माउंट एवरेस्ट और प्रशांत महासागर के ऊपर से नहीं उड़ाई जाती? अगर नहीं जानते तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ज्यादातर कॉमर्शियल प्लेन्स के पायलट प्रशांत महासागर और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भरने से बाज आते हैं। हिमालय की चोटियां 20,000 फीट ऊंची है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 29,035 फीट है, जो हवाई उड़ान भरने के लिए आदर्श नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज मौसम संबंधित सारी घटनाओं से बचने के लिए 30,000 फीट ऊपर उड़ते हैं। अधिकांश विमान क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में उड़ान भरने की सलाह केवल तब भी दी जाती है जब आपके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो। जैसे जैसे वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हवा पतली होती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा के दबाव में कमी होती है। इसी कारण हवाई जहाज की उड़ानों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे एयर टर्बुलेंस होगा और यात्रियों को असहजता महसूस होगी। इसके अलावा पहाड़ों के आसपास हवा भी तेज होगी, इसीलिए विमान को उड़ाना कठिन होगा। अधिकांश एयरलाइंस में यात्री के लिए ऑक्सीजन केवल 20 मिनट होते हैं। नियमों के अनुसार यात्रियों की ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उड़ान को 10,000 फीट तक उतरना चाहिए। माउंट एवरेस्ट में पर्वत श्रृंखलाओं के व्यापक विस्तार के साथ पायलटों के लिए विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इस क्षेत्र में कोई आसपास का हवाई अड्डा भी नहीं है और यहाँ कहीं फ्लैट सरफेस भी नहीं है कि विमान को उतारा जा सके। हवाई जहाजों के लिए कर्व रूट ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे में हवाई जहाज पानी की बजाय धरती के ऊपर उड़ेंगे। इससे इमरजेंसी लैंडिंग करने में भी आसानी होगी। आपको यह पता ही होगा, इमरजेंसी लैंडिंग फ्लैट सरफेस पर की जाती है। हिमालय में सिर्फ चोटियां ही है, यहाँ फ्लैट सरफेस नहीं है। हिमालय के क्षेत्रों में कम जनसंख्या होने के कारण नेविगेशन रडार सर्विस भी न के बराबर है, जिससे पायलट को जमीन से संपर्क साधने में बहुत कठिनाई हो सकती है और आपातकाल स्थिति में पायलट को कोई मदद भी नहीं मिल पाएगी। हिमालय के ऊपर से भारत वायुसेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भी ट्रेनिंग सेशन करते हैं और ये वजह से भी इसके ऊपर विमान नहीं उड़ाए जाते। 13 फरवरी 2018 में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट्स 1175 जो सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु जा रही थी, तब बोइंग 777 प्लेन को प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ाया गया था, जिसमें 373 यात्री और बाकी क्रू बैठा हुआ था। तो करीब 45 मिनट तक उड़ान भरने के बाद प्लेन के एक इंजन की आउटर केसिंग इंजन से अलग हो गई। एक धमाका हुआ और जोर जोर से थरथराने की आवाज आने लगी। ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गई। पूरा प्लेन हिल रहा था, भयंकर वाइब्रेशन हो रहा था। टूटा हुआ मेटल तो पहले से ही समंदर में गिर गया था। लोग प्लेन में सिर झुकाए शांति से बैठे थे। उन्हें तरह तरह से ख्याल आ रहे थे कि प्लेन में आग लग जाएगी या फिर ये घूमने लगेगा। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार प्लेन की होनोलुलु में सेफ लैंडिंग हो गई और जनता बच गई। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है कि हवाई जहाज प्रशांत महासागर और माउंट एवरेस्ट के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते, लेकिन यह एक वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाए जाते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।